Hi everyone, मेरा नाम भारती गोयल है and in this video I will cover 10 tips you need to create a good report. Number 1, domain knowledge. अगर आप HR डिपार्टमेंट का डेटा एनालाइज करने जा रहे हैं तो आपको HR डिपार्टमेंट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट KPIs होते हैं, क्या बिजनेस केसेस होते हैं जो कि एनालिसिस करना होता है, राइट? अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट का डेटा एनालाइज करने जा रहे हैं तो आपको सेल्स डिपार्टमेंट के बारे में सेम इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जैसे HR के लिए KPIs हुए एट्रिशन रेट, हेड काउंट, मेल फीमेल रेशियोज। बिजनेस केसेस में हुआ कि कितने लोग ट्रेवल करने के लिए राजी हैं, कितना नहीं करना चाहते हैं, राइट? कितना परसेंट आपके पास में किस क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए जो कि एक HR के लिए एनालाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। आपका जो डेटा की तरफ देखने का नजरिया है, तरीका है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपके पास में होना चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे करना है, वो अप्रोच आपको क्लिक करना चाहिए कहीं ना कहीं। तो वो एक जरूरी फैक्टर है। नंबर 3, बिजनेस एनालिटिक्स माइंडसेट। बिजनेस को एनालाइज करने का एक माइंडसेट होता है, एक तरीका कि आपको तुरंत स्टेप्स क्लिक करते हैं। मतलब जैसे आपकी गाड़ी पंचर हो जाए फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करोगे? तो आपको कभी किसी ने सिखाया नहीं है, बट आपको पता है कि मुझे पहले गाड़ी साइड में लगानी है, फिर वो पुराना टायर निकालना है, राइट? फिर वो नया टायर लगाना है एंड सो ऑन। तो वो स्टेप्स आपको ऑटोमेटिकली क्लिक कर गए, राइट? तो ऐसे ही जब आप किसी डेटा को एनालाइज करते हैं, आपको प्रॉब्लम दिखाई देती है, वो स्टेप्स आपको क्लिक करने चाहिए। वो माइंडसेट होना चाहिए कि आप बिजनेस को एनालाइज करके तुरंत प्रॉब्लम को पकड़ के उसको सॉल्व कर सकते हो। नंबर 4, डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। बिकॉज जब भी हमें क्लाइंट से डेटा मिलता है, जरूरी नहीं है वो क्लीन हो, जरूरी नहीं है वो उसी फॉर्मेट में हो जिसमें आपको चाहिए। हो सकता है क्लाइंट ने एक टेबल भेजी है, आप उसमें से 4 टेबल बनाना चाहोगे, या हो सकता है क्लाइंट ने 4 टेबल में डेटा भेज दिया, आपको लग रहा है इन सबको मिला के एक बना लो। तो इसी को हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन आपको आना चाहिए। इसके लिए टेक्निकली पहले तो टूल आना चाहिए, जिस टूल को आप यूज करके डेटा को क्लीन करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। बस यही काफी नहीं है, इसके अलावा आपको ये भी समझ होनी चाहिए कि अच्छा, मुझे इस 4 टेबल को मिला के एक बनाना है, तो मुझे किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है। आप अननेसेसरली टेबल्स को गलत तरीके से कंबाइन करोगे तो आप डेटा लूज कर जाओगे। नंबर 5, डेटा एनालिसिस एंड एक्सप्लोरेशन। बेसिकली आपको ये भी आना चाहिए कि अगर आपके पास में फॉर एग्जांपल 26-27 कॉलम्स हैं एक टेबल में, तो आप किस किस तरह के डेटा एनालिसिस उसमें से कर सकते हो, कैसे आप डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हो। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि हम हर सेगमेंट के साथ सेल्स देख रहे हैं, राइट? हर शिप मोड का कितना सेल्स आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे 2 वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन बनते हैं जिनको हम प्लॉट करके विजुअल्स बना के हम देख सकते हैं कि कहाँ पे कुछ ऊपर नीचे है, कहाँ पे कुछ हमें सिग्नल मिल रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो वो एक्सप्लोर करने वाला आपके अंदर एक सेंस होना चाहिए कि मुझे हर कॉम्बिनेशन में डेटा को एनालाइज करके एक्सप्लोर करना है बेसिकली। नंबर 6, स्टैटिस्टिकल नॉलेज। बहुत सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं जो रिपोर्ट्स में काम करते हैं, जैसे कि जो बहुत बेसिक हैं, जो हर कोई करता ही है। यूनिवेरिएट एनालिसिस हो गया, बायवेरिएट एनालिसिस हो गया। तो आपको ये छोटी छोटी स्टैट्स की चीजें पता होनी चाहिए, बिकॉज जब भी आप अपने रिपोर्ट में इन सब चीजों को इंक्लूड करते हो तो स्टार्स ऐड हो जाते हैं आपकी रिपोर्ट में, राइट? फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूनिवेरिएट एनालिसिस करने के लिए कौन से विजुअल्स आप प्लॉट कर सकते हो। बायवेरिएट एनालिसिस का मतलब हो गया 2 वेरिएबल्स के साथ में आप तीसरे फैक्टर का रिलेशनशिप चेक कर रहे हो, तो उसके लिए विजुअल कौन सा काम करेगा, बिकॉज आपको थर्ड एक्सेस चाहिएगा। तो ये सब नॉलेज आपको गेन करना है अगर आप एक अच्छी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। नंबर 7, क्रिएटिंग डेटा विजुअलाइजेशंस। आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि किस सिचुएशन में आपको कौन सा विजुअल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में 48 स्टेट्स का डेटा है और आप उसके लिए पाई चार्ट बना देते हैं, कोई सेंस निकल के नहीं आएगा, बिकॉज वो इतने छोटे छोटे पाइज बनेंगे कि वो चार्ट होना ना होना बराबर है, क्योंकि वो आपको कोई इंसाइट नहीं देगा, राइट? तो किस सिचुएशन में कौन सा चार्ट बनाना है, अगर डेटा का वॉल्यूम ज्यादा है तो कौन सा बनाना है, कम है तो कौन सा बनाना है, कब बार चार्ट बनाना है, कब कॉलम चार्ट बनाना है, ये सब आपको बताना चाहिए। और ये आपको तभी आता है जब आप उस टूल के सारे विजुअल्स प्रैक्टिस कर चुके हैं। नंबर 8, क्रिएटिंग रिपोर्ट।
रिपोर्ट डिजाइनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बिकॉज आप सारा डेटा एनालाइज कर चुके हैं, विजुअल्स बना चुके हैं। अगर आप उसको एक अच्छी शक्ल नहीं देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, राइट? तो रिपोर्ट आपको बहुत इंटेलिजेंस के साथ में डिजाइन करना होता है। क्या इंपॉर्टेंट है, जितना आपने अभी तक एनालिसिस किया उसमें से आपको क्या रिपोर्ट में दिखाना है, क्या यूजफुल नहीं था। अगर आपको लगता है कि कुछ विजुअल्स थे जिनसे कुछ इंसाइट निकल के ही नहीं आया, आप उनको डिलीट कर सकते हो। तो रिपोर्ट में आप सारा वो रखोगे जहाँ से कुछ ना कुछ मीनिंगफुल निकल के आया है। और पावर बीआई में तो बटन कैपेबिलिटी होता है हमारे पास में, हम सिंगल पेज पे भी बहुत सुंदर और बड़ा रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं, बिकॉज आप बटन से इतने सारे विजुअल्स क्लिक करते हैं कि आप सेम पेज पे कितने भी विजुअल्स दिखा सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स पता होना जरूरी है। और पता होने के साथ साथ रिपोर्ट जो आप बना रहे हैं तो आपको टूल की कैपेबिलिटी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पावर बीआई पे काम कर रहे हो, आपको यही नहीं पता बुकमार्क्स कैसे बनाए जाते हैं, बटन्स कैसे बनाए जाते हैं, आप कैसे एक अच्छी रिपोर्ट डिजाइन करोगे? सेंस नहीं है, राइट? तो जितनी कैपेबिलिटीज आपने सीखी उस टूल की, जैसे हम स्लाइसेस बनाते हैं पावर बीआई में, फिल्टर पेन आप यूज कर सकते हो, क्लियर फिल्टर्स का एक बटन बना के फिल्टर्स एक क्लिक पे आप क्लियर कर सकते हो। ये सब स्मार्टनेस होती है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नंबर 9, क्रिएटिंग डैशबोर्ड। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि रिपोर्ट और डैशबोर्ड में फर्क क्या होता है। तो जो डैशबोर्ड होता है, दिस इज अ सबसेट ऑफ अ रिपोर्ट। डैशबोर्ड में हम सिर्फ मेन चीजें डालते हैं एक पेज पे, जो कि फेस होता है किसी भी कंपनी के एनालिसिस का, राइट? बट वो जो डैशबोर्ड होता है वो रिपोर्ट से हमेशा कनेक्टेड रहता है। जब भी आप डैशबोर्ड में किसी भी चीज पे क्लिक करें, वो आपको डिटेल्स के लिए रिपोर्ट पे ले जाएगा। तो रिपोर्ट एक डिटेल्ड एनालिसिस होता है और जो डैशबोर्ड होता है वो इसका एक सबसेट होता है। तो आपको ये भी आना जरूरी है, आपको रिपोर्ट में से क्या डैशबोर्ड में लेके जाना है। नंबर 10 एंड द लास्ट वन, रिपोर्ट राइटिंग। सारा काम आप कर चुके हैं, डेटा आपने क्लीन किया, ट्रांसफॉर्म किया, रिपोर्ट बना ली, एनालिसिस कर लिया, प्रॉब्लम समझ में आ गई, सॉल्यूशंस भी आपने कहीं ना कहीं सोच ही लिए होंगे कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब आप कंक्लूड करने के लिए बैठे हैं, तो लास्ट स्टेप है कि आपको एक बहुत अच्छा रिपोर्ट राइटिंग स्किल आपके पास होना चाहिए। आप जितना भी आपने अभी तक किया काम, आप उसको अच्छे से कह पाएं, लिख पाएं, क्योंकि जब आप ये सबमिट करेंगे, आपका मैनेजर उसी को पढ़ेगा, उसी से समझेगा कि आपने कितना चीजों को समझा, कितना एनालाइज किया, कितना एक्सप्लोर किया, कैसे आपके सजेशंस हैं, कैसे आप कंक्लूड कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिपोर्ट राइटिंग जब आप एक अच्छी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं।